हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चों देखो, आप लोग पिछले वीडियो को आप देख चुके हो, अपने थ्योरी आप पढ़ चुके हो, है ना। और थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा जो भी हमने उस वीडियो में हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी के बेसिस पे अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। उन न्यूमेरिकल्स को हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पिछला वाला वीडियो तो आप जा करके देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला वीडियो, है ना। और एक बात देखो, याद रखो कि अगर आप मतलब आप अपने अंदर रेगुलरिटी लाओ वीडियो देखने की। सिलेबस जो है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना। और एक बात याद रखना बच्चे कि जिस दिन आपकी स्कूल ओपन हुई, है ना, और फिर उस दिन कुछ भी चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहेंगी अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे। डरा नहीं रहा हूँ, है ना, एक बस जस्ट लाइक एक बात बोल रहा हूँ, छोटी सी बातें हैं जो आपको शायद समझ में अभी नहीं आ रही होंगी। बट याद रखना कि अगर जिस दिन अगर स्कूल खुला, लॉकडाउन हटा और स्कूल अगर ओपन हुआ, तो फिर अगर आप अपने आप को अगर अभी प्रिपेयर्ड नहीं किए हो तो फिर आने वाला जो टाइम होगा स्कूल ओपन होने के बाद वो आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा कष्टदायी होगा, ठीक है। तो इसलिए आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर रखो। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, मतलब अगर आप एक दिन में अगर आप एक भी वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो फिर क्या यार, मतलब फिर मतलब आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, फिर आप कहीं किसी और दूसरे वे में जा रहे हो, ठीक है। फिलहाल खैर छोड़ते हैं, ये सब बातें बात की बातें हैं, इन सब बातों को हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, कहता है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। पहली चीज ये कह रहा है कि एक कप है आपके पास, उस कप में वाटर है और उस वाटर में बेसिकली आपको ये बताना है कि उसमें कितने पॉजिटिव चार्ज हैं और उसमें कितने निगेटिव चार्ज हैं। मतलब आप एस्टिमेट कर पा रहे हो क्या कि आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है n, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है n। और बेसिकली कहता है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। तो यहाँ से एक चीज़ आपको और फाइंड आउट करना है, चार्ज की मतलब चार्ज की क्वांटिटी पूछ रहा है ना, मतलब आपसे पूछ रहा है क्यू, ठीक है। फाइनल आपका जो आंसर होगा वो क्या पूछ रहा है? क्यू पूछ रहा है। खैर देखो, अब सर कैसे किया जाए, यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान रखनी है। क्या, अगर ये पहले क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि जो हमारे पास क्या एक कप है, तो देखो ऐसा माना जाता है, याद रखना है कि ऐसा माना जाता है कि जो कप होती है ना, तो कप बेसिकली क्या कंटेन किया हुआ होता है, कप में बेसिकली कितने ग्राम वाटर होता है। तो आप ये मान करके चलोगे कि जो हमारा कप है ना, कप ऑफ वाटर कंटेन्स, कितना कंटेन किया रहेगा? 250 ग्राम, है ना, वाटर। कितना उसमें वाटर रहेगा? 250 ग्राम। पहली चीज यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, अगर कप बोल दिया तो सिंपल आपको भाई छोटा सा कप है, ठीक है, अब जैसे भी आप बनाते हो, ठीक। तो इसमें लगभग कितना है? इसमें लगभग आपका 250 ग्राम जो है आपका वो वाटर है। फिलहाल चलो, ये तो बहुत आसान सी चीज थी। अब सर रही बात कि यहाँ पर हमें दो चीजें निकालनी थी, जैसा कि आपको पता है कि हमें निकालना है n, और n के बेसिस पे फिर हमें फाइंड आउट करना होगा q, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हो q इज इक्वल टू एन ई का, है ना, q इज इक्वल टू एन ई का। तो फिलहाल आपको e तो पता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें e की वैल्यू पता है। e इज इक्वल टू बेसिकली आप कितना रखते हो? e इज इक्वल टू रखते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ये तो आपको पता है, लेकिन आपको जो है वो n नहीं पता कि एग्जैक्टली मेरे इस कप ऑफ वाटर, मतलब मेरे पास ये जो कप है, इस कप में जो वाटर है इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है या कितना पॉजिटिव या कितना निगेटिव चार्ज है, आपको ये नहीं पता। या अगर एक सिंपल से वर्ड में अगर आप ये सुनना चाहो तो हमें सर ये नहीं पता कि हमारे पास ये जो कप है इस कप में कितने नंबर इलेक्ट्रॉन है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं हमें ये नहीं पता। तो अब आप मेरी एक बात समझो, देखो इसको हम बहुत ही आसान से करने वाले हैं। आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले आप ये पता कर लो बच्चों कि इस कप में हमारे कितने मॉलिक्यूल जो हमारा है, मतलब वाटर का कितना मॉलिक्यूल, बेसिकली वाटर है ना। अगर वाटर है तो वाटर है, तो आप वाटर को क्या मानते हो? मॉलिक्यूल्स मानते हो। तो आप पहले ये पता कर लो कि इस 250 ग्राम वाटर में H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो, अब यहाँ से कई बच्चों को होगा क्या, मतलब थोड़ा सा शॉक लगेगा। कौन सा शॉक? वो देखो करंट वाला शॉक लगेगा। क्या लगेगा? अब कहोगे आप कि सर हम जो मॉलिक्यूल्स निकालते थे, सर हमें कुछ याद आ रहा है कि हम क्लास 9th में पढ़े थे, या मे भी शायद अगर आपको याद आ रहा होगा आप क्लास 11th में अगर पढ़े हो, तो आप कहते थे क्या, याद है क्या? आप ये कहते थे
कि जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता था, हाँ कुछ बच्चे समझ गए होंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O मतलब वाटर, ठीक है, इज इक्वल टू हम क्या लेते थे, हम लेते थे ग्राम मॉलिक्यूलर ऑफ H2O इज इक्वल टू हम लेते थे अवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, गैड्रोस। कितने बच्चों को याद थी ये चीज? अब कितने बच्चे से चिढ़ते हैं? चिढ़ना नहीं है, देखो बहुत आसानी से इसको समझाएंगे भी। फिलहाल ये आपको नहीं पता ना, देखो बेसिकली एक रूल होता है कि अगर आपको ये पता करना हो है, मान लो जैसे देखो फॉर एग्जांपल मान लो आपने कहा अच्छा ये इज इक्वल टू होता है कितना, ये भी लिख लिया जाए, ये इज इक्वल टू होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर ये H2 आपका मॉलिक्यूल्स है तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब बात समझना, इसको सर समझते हैं थोड़ा सा एग्जैक्टली सर ये है क्या चीज, कई बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। देखो शॉर्ट में हम समझते हैं। देखो जैसे आप कहते हो कि सर मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, क्या है मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, दैट इज H है, क्या है अभी हाइड्रोजन एटम है ना, दैट इज अभी हम H की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम का आप मेरे को ये बताओ कि इसका जो आप इसका क्या लेते हो, आप इसका एटॉमिक मास लेते हो। अगर एटम है तो एटम का हम क्या लेते हैं, एटम का हम लेते हैं एटॉमिक मास। क्या लेते हैं? एटॉमिक मास। अगर H2 है तो अब ये एटम ना होकर के क्या बन गया, अब हमारा ये एक मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया? याद रखना, मॉलिक्यूल बन गया, है ना। मतलब अब इसमें एक से ज्यादा H आ गया ना, तो अभी ये एक मॉलिक्यूल बन गया। तो ये क्या बन गया? अब ये एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो अगर जब मॉलिक्यूल बन गया तो अब हम एटॉमिक मास ना बोल करके अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, है ना। इसके लिए हम एटॉमिक मास का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम मॉलिक्यूलर मास का यूज करेंगे। तो सिमिलरली हमने भी यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास का यूज किया, क्योंकि यहाँ पर दो से ज्यादा हमारे पास ये आप देख रहे हो कि एलिमेंट है, H2O है, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या होता है, अब आपको जैसे आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल आप पहला वाला देखो, आपने कहा कि सर जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। तो इसी को हमने कह दिया कि जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो एटॉमिक मास ऑफ जो हाइड्रोजन है वही क्या हो गया, वही आपका हो गया ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। मतलब कि जो एक है उसी को हम मान लेंगे 1 ग्राम। क्या मान लेंगे बच्चों? 1 ग्राम मान लेंगे। और हम ये पता करेंगे कि इस 1 ग्राम में, बात समझना, इस 1 ग्राम में कितने एटम्स हैं। क्या हैं? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं एटम्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम ये कहेंगे कि कितने, मतलब ये जो हमारे पास जो 1 ग्राम मिला, इस 1 ग्राम में कितने हमारे एटम्स हैं। तो हम क्या कहते हैं, तो हम ये सेम वही हम फॉर्मूला लगाते हैं, हम ये कहते हैं कि एटॉमिक मास किसी एटम के लिए, याद रखना, है ना, एटॉमिक मास ऑफ H इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ H। तो भाई कितना होगा? ग्राम एटॉमिक मास दैट इज 1 ग्राम होगा, है ना। और ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होता है अवोगैड्रोस नंबर के। बस यही आपका जो है वो कॉन्सेप्ट है। मतलब कि कुल मिला जुला करके अवोगैड्रो ने आपको ये कैलकुलेट करना सिखाया कि अगर आप कहते हो कि अगर आप किसी एलिमेंट का अगर आप एटॉमिक मास बताते हो तो आप ये बता सकते हो कि उस एटॉमिक मास में, यानी कि उस पर्टिकुलर ग्राम में आपको कितने नंबर ऑफ एटम्स देखने को मिलेंगे ना। तो अवोगैड्रो ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि भाई इसमें आपको 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 जो है वो क्या देखने को मिलेंगे? वो एटम्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? एटम्स में। अगर हम बात करेंगे एटम की तो वो उसमें एटम्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि अगर आपके पास अगर 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है, ऐसे समझ लो सीधा सीधा, अगर 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो उस 1 ग्राम हाइड्रोजन में आपके पास 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे। मतलब हम काउंट कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली आप देखो, अब आप फाइंड आउट कर सकते हो कि अच्छा 1 ग्राम का मतलब इतना एटम्स। सोच लो कितने सारे एटम्स है, गिनते गिनते काउंट करते करते मतलब पूरी जिंदगी बीत जाएगी। बीत जाएगी क्या? नहीं, काउंट कर लोगे लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे ना। कैसे पढ़ेंगे? 10 टू पावर 23 को कैसे पढ़ेंगे? आ रही मेरी बातें समझ में ना? तो यही बताता है। अब जैसे आपको ये पता चल गया कि अगर 1 ग्राम में अगर इतने एटम्स है तो क्या आप 2 ग्राम में नहीं बता सकते? बताओ मेरे को, 2 ग्राम में बता सकते हो ना कितने हैं? अगर 2 ग्राम में बता सकते हो तो आप 3 ग्राम का नहीं बता सकते क्या? 3 ग्राम का बता सकते हो तो अगर आप 250 ग्राम का नहीं बता सकते क्या? आगे हम अपने लाइन पर, मतलब अपने क्वेश्चन पर आ गए। आ रही बातें समझना? तो फिलहाल अब यहाँ पर हमारे पास जो H2O है वो हमारा कोई एटम तो है नहीं,
आ रही ना मेरी बातें समझ में? अब वो हमारा एटम नहीं है, वो क्या है, वो एक मॉलिक्यूल है। तो जहां भी हम एटम का यूज करते थे वहां पे मॉलिक्यूल का यूज करेंगे। यही है आपका अवोगाद्रोस नंबर। अवोगाद्रोस नंबर के बेसिस पे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ एटम्स निकालते हो कि एग्जैक्टली कितने मेरे पास एटम है। ठीक है ना? देखो इतनी बातें हम हटा देते हैं। ओके, तो आपको सर यहां से समझ में आ गया। ठीक है, अब आपने कहा कि सर मेरे पास था क्या, मेरे पास H2O है, तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल बोलेंगे, हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, दैट इज एवोगाद्रो नंबर, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। अब आपको H2O का तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो निकालने आता है। कैसे निकालते हो? तो भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, भूल गया सब, 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। और ये जो 18 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, है ना? यानी कि आपने कहा, पास समझो, आपने कहा कि अब आपके पास क्या है, 18 ग्राम है। क्या है? आपने कहा 18 ग्राम। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हुआ? कितने बच्चों को ये कंफ्यूजन था और अब ये क्लियर हुआ? कमेंट करके आप बताओ, है ना? तो इसने कहा कि 18 ग्राम ऑफ H2O, मतलब कि अगर आपके पास अगर 18 ग्राम ऑफ अगर H2 है, फिलहाल अभी हम 250 ग्राम को छोड़ देते हैं। वो तो कह रहा है कि कप में मेरे पास 250 ग्राम है, लेकिन पहले हम 18 ग्राम वाले को तो सीधा कर लें, है ना? काफी भाव खा रहा है ये। तो इसने कहा कि 18 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू, यानी कि 18 ग्राम ऑफ H2O आपके पास कितने जो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो आपने कहा सर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। बोलो बच्चों, इतनी बातें क्लियर है ना? अब अगर सर अगर 18 ग्राम में अगर इतने अगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो फिर सर 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम ऑफ H2O कितना सर मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा? तो भाई तो कौन नहीं जानता, ये तो छोटे बच्चे भी जानते हैं। डिवाइड अब क्या करोगे, 18 से आपको 1 में जाना तो डिवाइड करोगे, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब अगर आपने 1 ग्राम का अगर निकाल लिया, अगर आपको ये पता है कि 1 ग्राम H2O में अगर इतना मॉलिक्यूल्स है, तो ये बताओ मेरे को 250 ग्राम जो अगर आपके पास अगर वाटर है, H2O है, दैट इज वाटर है, तो उस 250 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? इसका आंसर कौन नहीं बता सकता? तो छोटा बच्चा भी बता सकता है। सो इसलिए 250 ग्राम ऑफ H2O कितना वो मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा? तो मल्टीप्लाई कर दो, 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 और इंटू 250 कितने मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, बैठ करके काउंट करते रहो हैं। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। तो ऐसा देखो, जब भी ऐसी चीजें आए हमेशा याद रखना कि पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, देन उसके बाद आप उसको डिवाइड करोगे। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया 6.02 का इंटू 2, वीडियो पॉज करके मल्टीप्लाई करो, ठीक है? आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आया 1505.0, है ना? ये आप रफ में करोगे, साइड में आपको ये नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? बट आप पहले यहाँ पे ट्राई करो, अपॉन इंटू 10⁻23 और अपॉन 18, ठीक है? अब आप इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो, तो ये लगभग आपका कितनी बार में चला जाएगा, 18, ये आपका कट जाएगा 8 टाइम में, और 140, एक मिनट कितना बच गया आपके पास, ओके कितना हो जाएगा ये देखो, मिनट को यहाँ पे ऐसे काटते हैं, 18 18 8 144 6 18 36 18 54 54 कितना बचा आपके पास, 65 और 54 कितना बचा, 11, ओके 11 18। अब यहाँ पे क्या लगाएगा, हम एक पॉइंट लगाएंगे, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 कितने टाइम 6 टाइम, ठीक है, लगभग 83.6, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा ये आपका आ गया 83.6 इंटू 10⁻23, है ना? अब देखो क्या कर लो कि इस पॉइंट को आप एक इधर और खिसका लो, अंक इधर खिसका लो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8.36 इंटू 10⁻, अब देखो एक पॉइंट आपने इधर खिसका लिया, तब इसके पास हो गया 24। मतलब अब बात समझो, आपने कहा कि सर मेरे पास अगर 250 ग्राम अगर ऑफ वाटर है, तो इसका मतलब है कि सर मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, उस 250 ग्राम वाटर्स में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है?
तो अब सर यहाँ से क्या निकाला जाए? अब हम ये निकाल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन मॉलिक्यूल्स। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, देखो अब हमारे पास क्या H2 है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो हमारा नंबर ऑफ जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूल में हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे तो वो कितने होंगे, है ना, जिसको इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब वो जो आप चाहे इलेक्ट्रॉन कह लो चाहे प्रोटॉन कह लो, होता तो मतलब दोनों सेम अमाउंट में होते हैं। तो आपने कहा इज इक्वल टू, देखो तो आपने कहा कितना, आपने कहा H2O है ना, तो H2O का आप कैसे निकालोगे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो सिंपल, आप इसका क्या करोगे, देख लो, एटॉमिक जो हम एटॉमिक नंबर होता है वो रख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का होता है 1 × 2 और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो कितना हो गया 10। यानी कि एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 10 है। और इतना ही क्या होगा, इतना ही आपका होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर एक मॉलिक्यूल्स में, पास समझना है ना, अगर एक मॉलिक्यूल्स में अगर आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो अगर 10 है, तो आपके पास टोटल है कितने मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे? अब इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया हुआ होता है। तो आपको अब अपने पहले क्वेश्चन को देखो, आपने क्या क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव दैट इज मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज कंटेन किया रहता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया रहता है ना। तो आगे बात समझ में। तो आपने कहा कि टोटल नंबर ऑफ, कह सकते हैं हम क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही होंगे, है ना। नेगेटिव चार्ज कितने ग्राम वाटर में, 250 ग्राम चार्ज इन 250 ग्राम वाटर, है ना। या फिर ऐसे कह लें कि इसमें हमारे पास जो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, वो हैं इन 8.36 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा। तो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 8.36 × 10⁻24 × 10, तो कितना आ जाएगा 8.36 × 10⁻25, क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इतना आपका जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इतना चार्ज हो जाएगा। इतनी बातें बताओ, इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं, है ना। तो हमने क्या दिया सर इसी को, यानी कि हमने क्या निकाल लिया, हमने टोटल नंबर ऑफ चार्ज दैट इज हमने n निकाल लिया। हमने क्या निकाल लिया, अब हमने n निकाल लिया। देन अब हम क्या निकाल लेंगे आसानी से, तो अब आप यहां से जो है वो Q निकाल लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, क्या जानते हो आप, Q इज इक्वल टू NE, ये पता है, रख दो। n आपने टोटल कितना निकाला, 8.36 × 10⁻25, है ना। और आपको E की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1.6 × 10⁻90, ठीक है। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, देखो कितना आ जाएगा। तो आप इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 1.33 इंटू, और इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये लगभग आ जाएगा 10⁻7। क्या बेसिकली आप क्या निकालो, चार्ज निकालो। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, है ना। तो ये इस तरीके से आपका जो है वो इतना आंसर, यानी कि आपके पास जो एक कप जो वाटर है, उस एक कप वाटर में आप ये स्टेटमेंट लिखोगे कि एक कप वाटर में मतलब कि 250 ग्राम वाटर में मेरे पास इतने कूलाम जो है वो चार्ज होंगे, इतने कूलाम चार्ज होंगे, ठीक है। आगे बातें समझ में क्लियर है। चलो जी, आपने ये बातें सारे आपने नोट डाउन कर लिए, है ना। पीडीएफ के चक्कर मत पड़ा करो यार, वो तो आपको मिल ही जाएगा, बट पहले आप सीखो तो, है ना। और एक बात याद रखना कि बिना वीडियो देखे पीडीएफ का फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये जस्ट लाइक वैसा ही हो गया कि आपके पास ढेर सारी बुक्स हैं। पीडीएफ तो यार आपको बहुत सारी मिल जाएंगी ना, आप नेट पे सर्च कर लो, बहुत सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, एक दो नहीं हजारों में आपको मिलेंगे नोट्स, बकायदा एकदम मस्त, इससे भी अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे। लेकिन फ़ायदा तभी होगा जब आप इन सारी वीडियोज़ को आप देख रहे हो, फ़ायदा तभी होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए।
अगर आपको अभी भी अगर कंफ्यूजन है ये अवोगैड्रोस नंबर वाले में, तो आप कमेंट करके बताओ, एक स्पेशल सा वीडियो जो है वो आपके लिए अपलोड किया जाएगा अगर कंफ्यूजन है तो। फिलहाल मेरे ख्याल से नहीं लगता कि आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, काफ़ी अच्छे से चीज़ें बताई गई हैं। तो आप कमेंट करके बताओ कि हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप फिर कमेंट करके बता सकते हो। ओके, आपके लिए वो अलग से एक वीडियो डाल दी जाएगी अवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड। बस इतना याद रखो कि बेसिकली अवोगैड्रोस में हम बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं कि इतने ग्राम में कितना हमारा मॉलिक्यूल्स होगा, या इतने ग्राम, जैसे मान लो अगर हमारे पास अगर कोई एक एटम है तो हम कहेंगे इतने ग्राम में वो हमारा कितना एटम होगा। मॉलिक्यूल एटम दो अलग अलग है ना, मतलब बहुत सारे अगर चीज़ें तो हम उसको मॉलिक्यूल्स, अगर सिंगल अगर हमारा एलिमेंट है तो हम उसको कहेंगे एटम्स। ठीक है, ओके। देखो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो आपको ये बताना है कि ये कितना चार्ज कैरिड करेगा। ठीक है, बहुत आसान है, ट्राई कर सकते हो, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो। देखो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज, दैट इज आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्यू। ठीक है, और क्या दिया है, कैरीड बाय इतने इलेक्ट्रॉन, दैट इज ये क्या दे दिया, एन दे दिया, कितना 12.5 इंटू 10⁸। और आपको ई पता है कितना होता है, ये आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये आपसे क्यू पूछ रहा है। अब देखो निकाल लो, क्या, तो बड़ा आसान है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। ओ देखो कितना हो जाएगा, एन, एन की वैल्यू रख दो आप 12.5 इंटू 10⁸ इंटू ई की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आप इसका मल्टीप्लाई कर लो। कर लिया मल्टीप्लाई, कितना आ गया, ये लगभग आपका आएगा 2 या 20 इंटू 10⁻11। और जब आप इसको फिर से अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 2 इंटू 10⁻10 क्या, कूलाम। देख रहे हो, मतलब कि अगर आपके पास अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो इतना इलेक्ट्रॉन मिलकर भी एक कूलाम जो है वो चार्ज क्रिएट ना कर सका। मतलब समझ रहे हो कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी एक कूलाम चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन, बहुत काफ़ी इलेक्ट्रॉन है ये, और इतना इलेक्ट्रॉन मिलकर के भी जो है वो आपका एक कूलाम चार्ज वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है एक कूलाम चार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा ये प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, कहता है कि इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितने वो इलेक्ट्रॉन आउट कर रहा है, वो 10⁹ इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है। हाउ मच टाइम, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा, किसके लिए भाई, इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम इट। मतलब कि अगर कोई बॉडी, अगर आपकी बॉडी जो है 10 मतलब एक सेकेंड में अगर 10⁹ अगर इलेक्ट्रॉन अगर इमिट्स कर रही है ना, प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूस नहीं कहते हैं, इमिट कर रही है, तो क्या कहेंगे कि ये कह रहा है कि अब आपको अगर एक कूलाम का अगर आपको चार्ज बनाना है तो उस एक कूलाम के चार्ज के लिए कितना टाइम लग जाएगा। देखो तो सबसे पहले देखो बहुत ही आसान है, देखो क्या करना है, क्या दिया है ये आपका एन दे दिया, एन इज इक्वल टू कितना दिया है ये तो पता है, ये तो अब ये तो इतना पता है कि एन इज इक्वल टू कितना है, ये आपका 10⁹, यानी कि ये क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड या ईच सेकेंड, है ना, एक सेकेंड में जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट्स कर रहा है। तो अब आप बताओ कि अगर एक सेकेंड में अगर वो इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर वो इमिट कर रहा है तो क्या आप Q इज इक्वल टू निकाल सकते हो एन वाले फॉर्मूले से। एन की वैल्यू आप कितनी रखोगे 10⁹ इंटू ई की वैल्यू कितनी रखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.6 और 9 है और ये -19 है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। बोलो इतनी बातें क्लियर है। मतलब कि जो आपका जो चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ एक सेकेंड में, ये इतना चार्ज कितने सेकेंड में प्रोड्यूस हुआ, है ना, कूलाम इन ईच सेकेंड। बात समझना, यही तो भाई है, यही तो कह रहा है कि अगर एक सेकेंड में अगर इतने चार्ज निकल रहे हैं तो ये जो आपका जो इतना जो चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ है वो कितने सेकेंड में प्रोड्यूस हुआ होगा, ईच सेकेंड में। भाई ये हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन कह रहा था, तो आपका ये जो क्यों आया वो भी ईच सेकेंड में आएगा ना। अच्छा भाई ईच सेकेंड हो गया। अब देखो यानी कि अब देखो, अब आप यहाँ से सिंपल यूनिटरी मैथड लगाओ, आप देखते हैं किसका मैथ जो है वो स्ट्रांग है। कोई बात नहीं, देखो मैथ यहाँ पे स्ट्रांग रखने वाली जरूरत नहीं है, यहाँ पे कई बच्चे जो बायो के भी होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बहुत आसान है, आपने कहा कि सर हमारा जो बॉडी है वो एक सेकेंड में लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का जो है वो चार्ज जो है वो क्रिएट कर रहा है या इमिट्स कर रहा है, लेकिन हमको इतना चार्ज नहीं इमिट कराना है, हमको केवल और केवल एक
कूलाम का चार्ज हमें इमिट करा है। तो अब कई बच्चे ये बताओ कि अब ये बड़ा है या ये बड़ा है। कई बच्चे तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बड़ा है भाई, ये कहाँ 10⁻⁻10 है, 0.00000000016 ऐसे करके ये चलता चलेगा, है ना, इस तरीके से। तो ये बड़ा हुआ ना, एक कूलाम बड़ा हुआ। अच्छा, तो हमें 0.0000006 से हमें मतलब समथिंग कुछ 1 लाना है, ठीक है। तो आपने कहा, देखो आपने क्या कहा कि सिंस टाइम रिक्वायर्ड, बहुत आसान है, टाइम रिक्वायर्ड, ये सिंपल यूनिटरी मेथड, टाइम रिक्वायर्ड ऑफ 1.6 इंटू 10⁻, कितना है, 10⁻⁻10 कूलाम। तो इस टाइम मतलब इतने कूलाम को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लग रहा है भाई, 1 सेकेंड लग रहा है। इतने कूलाम चार्ज को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है। तो अगर इतने को अगर 1 सेकेंड लग रहा है तो 1 कूलाम चार्ज को बताओ कितना लगेगा। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻10 सॉरी -10, ठीक है ना, -10 क्या सेकेंड। अरे बात है समझ में भाई, अगर इतना चार्ज अगर 1 सेकेंड में अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो 1 कूलाम चार्ज कितने सेकेंड में प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं, डिवाइड कर देंगे। अब बस यहाँ से आपको इसको करना है सॉल्व। अब देखो अब सर कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस 10⁻⁻10 को ऊपर भेजते हैं, तो कितना हो जाएगा 10⁻10 अपॉन ये हो जाएगा 1.6। इतनी बातें क्लियर है। अब आप कह रहे हो सर यहाँ पे 1.6, यहाँ पर कोई बात नहीं, आप इसका एक 10 ले लो। तो आप इसका अगर एक 10 अगर आप ले लोगे तो कुछ ऐसे लिखोगे, क्या 10 इंटू 10⁻9 अपॉन 1.6। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, नहीं है। अब क्या करो, फिलहाल आपको क्या करना होता है कि आपको इस 1.6 के से यहाँ से पॉइंट को हटाना होता है। तो आप क्या करोगे, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो जाएगा 100/16 इंटू 10⁻9। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। अब भाई क्या कर लो, अब आप पहाड़ा पढ़ लो, अपना टेबल पढ़ लो। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 × 96 और पॉइंट लगा आगे 4, तो कितना हो जाएगा 40 16 दूना 32 और कितना हो गया 5 सॉरी, ठीक है, इंटू 10⁻9 क्या सेकेंड। यानी कि 1 कूलाम चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए जो है हमको कितना देर वेट करना पड़ेगा, इतने सेकेंड वेट करना पड़ेगा। और अगर आप इस सेकेंड को अगर आप अगर मान लो डेज में या आवर या ईयर में अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, आप करोगे 6.25 इंटू 10⁻9। ये क्या है, सेकेंड है। तो हम सेकेंड को पहले किस में चेंज कर ले, मिनट में। तो 60 मिनट से हमने क्या किया, डिवाइड किया, फिर मिनट, ये किस में आ गया, मिनट में आ गया, ठीक है। हमने कहा सर नहीं मिनट में हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए आवर में। तो फिर से हमने 60 का क्या किया, फिर से हमने 60 का फिर से डिवाइड किया, तो फिर हमारे किस में आ गया, आवर में आ गया। सर मैंने कहा नहीं हमें आवर में भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए डेज में। तो हमने क्या किया, हमने फिर से 24 का मल्टीप्लाई किया, तो ये किस में आ गया, डे में आ गया। हमने कहा नहीं सर हमें डे में भी नहीं चाहिए, हमें ईयर में चाहिए। तो हमने कहा भाई एक ईयर में कितने डे होते हैं, तो 365 डेज होते हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया 365 डेज का हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब हमारा ये आ गया ईयर में। ईयर के बाद भी कुछ होता है क्या, गेस करो। ऐसा नहीं होता है, कोई बात नहीं। देखो अब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, कैसे सॉल्व करोगे, तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, इनका मल्टीप्लाई कर लो, पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, और जो भी आएगा आप इससे क्या करोगे, इससे आप डिवाइड करोगे। तो ये जो है आपका नियर अबाउट, आप इसको करके देखना, ये आएगा आपका लगभग 200 ईयर्स। मतलब देख रहे हो कि अगर आपकी बॉडी जो है ना, या मान लो आपकी बॉडी नहीं कोई और जो दूसरी चीज़ है, अगर वो 10⁻9 सेकेंड अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर इमिट्स करता है ईच सेकेंड, तो इसका मतलब है कि आपको 1 कूलाम चार्ज को ऑब्टेन करने में 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, अब आपको वैल्यू समझ में आ रही होगी। अच्छा सर 1 कूलाम की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 कूलाम को पता नहीं क्या क्या मान करके बैठे होंगे, भगवान जो भी, मतलब सब कुछ। ठीक, इतनी बातें समझ आई। चलो इतनी बातें अपने नोट डाउन कर ली, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। अरे सर मुझसे गलती हो गई, मैंने 1 कूलाम को तो बहुत ही छोटा मान लिया था, क्या करूं इस गलती के पछतावे के लिए। कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन लगाओ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि विच इज बिगर, है ना, 1 कूलाम और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब सर गलती का पछतावा आप इस क्वेश्चन से लगा करके करो, और जिसने इस क्वेश्चन को लगा लिया समझ लो कि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया,
है ना, इलेक्ट्रॉन। फिर ये भी पूछता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब वही क्यों आपसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, हाउ मेनी मतलब नंबर पूछ रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक, हाउ मेनी का अगर मतलब है तो भाई नंबर पूछ रहा है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम वन कूलाम ऑफ चार्ज। अगर आपके पास अगर 1 कूलाम चार्ज है तो ये कहता है कि अगर आपके पास अगर 1 कूलाम चार्ज है तो इसका मतलब कि आपके पास कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन है। एग्जैक्टली आपको अगर 1 कूलाम अगर आपको चार्ज ऑब्टेन करना है तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर किसने दे दिया, कहता है कि अब कूलाम और एक चार्ज में कौन बड़ा है। 1 कूलाम में और एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है उस चार्ज में कौन बड़ा है। ओके, आपने कहा सर 1 कूलाम, आपने क्या कहा, देखो आप अगर कहते हो, ऐसे समझो, अगर आप ये कहते हो, आप कहते हो 1 कूलाम, तो 1 कूलाम मतलब कि आप लिखते हो 1C। और फिर अगर आपसे ये बोलता है कि अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, है ना, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है क्या कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब बता दो इसमें से कौन बड़ा है भाई, अभी भी नहीं पता चला, मतलब अभी भी गलती का एहसास नहीं हुआ। हाँ, यही तो बड़ा है, 1 कूलाम बड़ा है ना इससे, तो आप क्या कहोगे कि हमारा जो 1 कूलाम होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। हम यह क्या लिखेंगे, लिख लो 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज बिगर देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, लिख लिया 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज बिगर देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब दूसरे वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर सकते हो क्या, ट्राई करो, देखो क्या कहता है, कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स चार्ज फ्रॉम 1 कूलाम ऑफ चार्ज। अब कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होंगे, मतलब एन आपसे पूछ दिया, क्या पूछ दिया आपसे, एन पूछ दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, कितने में, क्यू इज इक्वल टू आपका दे दिया है 1 कूलाम, तो क्यू इज इक्वल टू आपका दे दिया है, एन पूछ रहा है और आपको तो ई पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो निकाल लो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप क्या फॉर्मूला जानते हो, आप जानते हो क्यू इज इक्वल टू एन ही, कोई बात नहीं, यहाँ से एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो क्यू अपॉन ई। अब क्यू की वैल्यू कितनी है 1.6, सॉरी क्यू की वैल्यू है 0.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, सर कैसे सॉल्व किया जाए, सेम वही जैसे मैंने आपको बताया है, इस 10⁻⁻19 को आप ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 10⁻19 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1.6। फिर आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या, आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 10/1.6 इंटू 10⁻18 ऐसा लिख सकते हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या 100/16 इंटू 10⁻18 लिख सकते हो क्या ऐसे। अब इसको डिवाइड कर लो तो सेम आपका वही जो आया था पिछली बार आंसर क्या 6.25 है ना, और ये कितना बच गया इंटू 10⁻8। भाई डिवाइड करोगे इतना ही तो आएगा क्या, यानी कि इतना जो है वो आपके पास चार्ज जो है, इसका मतलब है कि ये है, अगर आपसे अगर 1 कूलाम अगर चार्ज बोल रहा है तो इसका मतलब है कि इतने अगर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इतने अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाकर के जो है वो आपका 1 कूलाम चार्ज वो कहलाएगा। ओके बच्चे, आ रही बातें समझ में, ये मतलब है 1 कूलाम का, अंडर एस्टिमेट मत कर लेना ये 1 कूलाम को इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि कैलकुलेट चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन प्रोटॉन ये दे दिया है, वो आपको याद भी रखना होता है, लगभग जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन का भी होता है। तो कहता है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन इतना दे दिया है और आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो कितना चार्ज होगा, कितने कूलाम का चार्ज होगा। ठीक है, तो बात हम यहाँ पर अगर करें अल्फा पार्टिकल की, तो आपने कभी ये सुना है, हीलियम का नाम सुना है क्या बात करें सर, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं क्लास 11th में, हाइड्रोजन हीलियम सुने हो ना। ठीक है, तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो 2He4, यही कहते हो। तो ये होता है कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो हीलियम से निकलते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस से जो है वो निकलते हैं। ठीक है ना, तो 2He4 है, इसका मतलब आप देखो अगर 2He4 है तो इसका मतलब कि इस अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे। आगे बात तो समझ में। ठीक है, तो आपने कहा कि सिंस अल्फा पार्टिकल कंटेन, निकाल लो अब, कंटेन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन भी होगा, फिलहाल हमें प्रोटॉन से मतलब है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इज इक्वल टू हो गया Ne, है ना, और N की वैल्यू हमने कितनी रख दी 2E, और बेसिकली हम बात करें प्रोटॉन की तो हम यहाँ पे ले लेंगे प्लस। ठीक है, वैल्यू रख दो, आपकी आंसर आ जाएगी। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19,
ये बढ़िया सा क्वेश्चन था। अल्फा पार्टिकल में कंफ्यूज मत हो जाना, अल्फा पार्टिकल का मतलब ये आप याद रख लेना 2He, ठीक है, 2He4 जो आप लेते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर देखो 6 क्या कह रहा है, कहता है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन 56 Fe26, ठीक है, न्यूक्लियस, ये आपका कोई वो दिया है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये दे दिया है। तो ये बताओ 26 क्या आपका, कि आपका यही तो आपका प्रोटॉन है ना। तो आपने कहा कि इस हमारे क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो कितना दे दिया है, 26 दे दिया है। फिलहाल आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही मतलब, अगर आप चाहते हो, अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अगर निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, क्या करते थे हम, भूल गए, हम एटॉमिक मास से अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, दैट इज 56 माइनस 26, तो ये कितना आ जाएगा 6 और 3 30। फिलहाल हमें इससे मतलब है ना। तो आपने निकाल लिया Q इक्वल टू, आपको निकालना है Q इक्वल टू, आप क्या कर दो, N ही कर दो, रख दो वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है 26 इंटू ई की वैल्यू आप रख जानते हो, ये दिया भी गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। सॉल्व कर लो, ये आपका आ जाएगा आंसर। आगे बातें समझ में। तो फिलहाल ये आपके इतने क्वेश्चन मिलेंगे क्वांटाइजेशन बेस्ड पर, है ना। और बेसिकली आप इसका PDF नोट जो है वो डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको कुछ और भी क्वेश्चन मिलेंगे, आप वहां से उस क्वेश्चन को भी देख लेना। और कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप पढ़ चुके हो, आपने अगर वीडियो को, अगर इसकी पहले वाली वीडियो को देखा है तो आप उन सारे क्वेश्चन को जो है वो कर लोगे। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। और कैसा लगा ये वीडियो, न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए या नहीं आए, आप इनका जो है फीडबैक वो दे दो, ठीक है। ओके, और पढ़ाई करते रहो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।